मैं एक बार ना करके देख लेता हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, मेरे ख्याल से ब्लू मार्कर आ गया, एक मिनट रुको। Sir, can you solve the homework question one? हाँ श्योर, कोई प्रॉब्लम है बताइए अभी मेरे को, मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं हुआ? Sir, एक ही क्वेश्चन था, x sin x cos x upon sin 4x plus cos 4x. अच्छा अच्छा, हाँ मुझे याद आ गया। हाँ ये वाला क्वेश्चन हुआ था अभी जो लास्ट होमवर्क में दिया था। लिमिट क्या थी उसमें? 0 से pi/2. 0 से π/2। हाँ ये वाला कर लेते हैं, चलो। अच्छा, इसमें ये बता दो, जैसे आइसोलेट किया होगा तो रिमूवल ऑफ एक्स का क्वेश्चन है ना? तो उसमें फिर 2i की वैल्यू क्या आ रही है? 2i आता है ना, वो तो हमको मालूम होता है पहले से ही क्या आएगा। अच्छा, आपने तो उसको आगे भी कर दिया सॉल्व। नहीं, बस 2i की वैल्यू बताओ। जैसे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था, लेट हमने i कर लिया 0 to π/2 x sin x cos x डिवाइडेड बाय sin to the power 4x plus cos to the power 4x, ये कर लिया था। उसके बाद आपने इसमें प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, मैं वो स्टेप शो नहीं कर रहा हूँ। फिर आपने इन दोनों को ऐड किया तो 2i इज इक्वल्स टू ये आया होगा 0 to π/2। यहाँ पे x रिप्लेस हो गया होगा π/2 से, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम आया होगा। यहाँ तक पहुंच गए तो ये बताओ, इसके आगे फिर करते हैं सॉल्व। ये ऐसे आ गया होगा, है ना? अब एक मिनट, इसमें का ज्वाइन नहीं हो पा रहा। अब क्या करना है इसमें? अब याद करके देखो, नीचे sin 4 और cos 4 आ रहे हैं, हमने ऐसी फॉर्म की हुई है एक। यस सर, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हाँ, cos to the सही power बताया। ऊपर नीचे cos टू दी पावर 4 से डिवाइड करेंगे। पहले तो इसको डिवाइड करेंगे cos टू दी पावर 4 से। तो एक cos, देखो रफ में करके देख लो, sin x cos x डिवाइड होगा cos टू दी पावर 4 से। तो ये cos से cos क्यूब बन जाएगा, पहले तो cos क्यूब बन गया। इसमें से एक cos sin के साथ मिलेगा और tan x बन जाएगा। एक cos मिल गया इसके साथ, फिर भी cos स्क्वायर बचा होगा, वो cos स्क्वायर ऊपर आके बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, और डिवाइड में आ चुका होगा tan टू दी पावर 4x प्लस 1। अब बस ये सोचो, ये sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan x का। tan x का। tan x को t मानने से समस्या हल हो सकती है, लेकिन फिर एक बार आपको और मानना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, tan x को भी अगर साथ में मिला लें तो ये किसका डेरिवेटिव हुआ? Tan square x. tan square x का। ये tan स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ। कैसे देखो, tan स्क्वायर में पहले 2 आगे आएगा, tan x आएगा, फिर tan का sec स्क्वायर आएगा। अगर हम tan स्क्वायर x को t ले लें और डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा? देखो, पहले 2 tan x चेन रूल के हिसाब से 2 पावर आगे आई, tan x की पावर 1, tan x का फिर sec स्क्वायर x हो गया, dx हो गया, इधर dt हो गया। अब आप इंटीग्रेशन में वापस आओगे तो ये वाला 2 तो चला जाएगा, dt के डिवाइड में π/4 बना लेना। यहाँ पे, यहाँ बाहर π/4 हो गया। ये 2i का 2i है, ये आ गया dt बाय बता दो कितना लिखूं? tan square x plus 1। यस, tan स्क्वायर को t माना है ना, तो t स्क्वायर प्लस 1। अब ये बता दो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस t स्क्वायर का tan inverse x, सॉरी t। सीधा tan इनवर्स t। अब इसमें लिमिट चेंज करके यहीं पे पुट कर देते हैं। जरा देखें कहां माना है हमने। देखो यहाँ पे हमने इसको t माना है ना, यहां से लिमिट चेंज करेंगे। लोअर लिमिट 0, tan 0 0, अपर लिमिट π/2 tan π/2 इंफिनिटी, तो अपर लिमिट इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। अब इसमें पहले तो आएगी अपर लिमिट इंफिनिटी, तो tan इनवर्स में नॉट डिफाइंड वैल्यू किस एंगल पे होती है? π/2। π/2 पे होती है ना। यहाँ पे जब इंफिनिटी रखेंगे तो ये π/2 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 में 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका π² 8। ये π² ना, ध्यान रखना 2i की वैल्यू है अभी, और आपने इंटीग्रल को i माना है, तो π² 16 आंसर हो जाएगा इसका।
गॉट इट? यस सर। हाँ बताओ, बता दूं, खुद ही कर लेना, मैं बता देता हूँ इसको ना। जैसे आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो इसको पहले आई लेट कर लेना, इनमें से किसी को भी बाहर ले जा सकते हो, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आता है और दोनों में से किसी का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। तो हमारी मर्जी है। अब मान लो मैं e2x को बाहर ले जाता हूँ, ठीक है, ये e2x बाहर, साइन x का प्रिमिटिव आएगा माइनस कॉस x, फिर यहाँ माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, फिर यहाँ पे आएगा e2x का डेरिवेटिव e2x इंटू टू डेरिवेटिव, और साइन x का प्रिमिटिव आएगा माइनस कॉस। अगले स्टेप में जाना, i इज इक्वल्स टू ये माइनस e टू दी पावर 2x cos x सेम रखेंगे, ये माइनस इसको बाहर आके प्लस कर देगा, 2 भी बाहर आ जाएगा। इन दोनों में फिर से बाय पार्ट लगेगा, बाय पार्ट लगाने में फिर से e2x बाहर, cos x का प्रिमिटिव sin x, ठीक है, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन e2x का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ e2x और cos x का प्रिमिटिव sin x, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट खोलना, देखो यहां से ये माइनस e2x cos x ऐसी रहेगा, ये ब्रैकेट खोलोगे ट्वाइस ऑफ e2x sin x, ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, और आगे क्या लिखूं, ये वाला बाय पार्ट्स। ये देखो ये जो है ना 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ये जो इंटीग्रेशन है e2x sin x, यही तो आ गया, तो इसको इंटीग्रेशन मत लिखना ये वाला, इसको i पुट कर देना इधर, तो ये हो जाएगा माइनस 4i, और इधर आपका i चल रहा है, ये माइनस 4i i में ऐड कर देना, ये हो जाएंगे 5i, फिर i की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ये रिपीट होगा, जिस मर्जी को बाहर ले सकते हो इसमें बाय पार्ट लगाते वक्त। क्यों ले सकते हो? क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है और दोनों में से किसी का डेरिवेटिव जीरो नहीं है, तो किसी को भी बाहर ले सकते हो, अपनी मर्जी है। आगे चलें भाई, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप एक प्रॉपर्टी नोट करो फटाफट से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज 2 प्रॉपर्टी कवर कर लेते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी ऐसे लगती है जैसे मान लो लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, कोई भी इंटीग्रैंड है एज द फंक्शन, ये इसका इंटीग्रेशन होना है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हो। मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल्स कैसे? लोअर लिमिट a से स्टार्ट करो, ठीक है, अपर लिमिट b हटा के वहां पे ले लो एक और लिमिट c1 लेट से, और यही फंक्शन यहाँ पे रख लो। अब दूसरा इंटीग्रल, दूसरा, उसमें यहाँ c1 पे अपर लिमिट है ना, तो ये कंटिन्यूएशन में c1 को बना दो लोअर लिमिट, फंक्शन सेम रहना चाहिए, और यहाँ पे एक और लिमिट ले लो c2, फिर इसको कंटिन्यूएशन में ब्रेक कर दो। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका c2 से लेट करो c3, लेकिन फंक्शन सेम रहेगा हर बार, बस लिमिट ब्रेक करते जाओ। और इस तरह से बैठ जाओ बेटा, प्लस डॉट 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 लगाते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो लास्ट वाला cn, और ये अपर लिमिट वापस b आ गई, ये अपर लिमिट जो थी ना फाइनली वो यहाँ पे b आ गई। इस तरह से आप एक इंटीग्रेशन को बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रेशंस में स्प्लिट कर सकते हो। जब ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, सबको सॉल्व कर लेंगे, तो इन सबका आंसर वही होगा जो इस अकेले का आंसर होगा। सवाल ये उठता है ऐसा क्यों करोगे और कब करोगे? ऐसा क्यों करोगे आप? एक इंटीग्रेशन कितना सारे क्यों बनाओगे? बताता हूं, देखो आपको, नोट कर लिया आपने? पहले प्रॉपर्टी नोट कर लो। नोटिस सर। ठीक है, इसमें भी कुछ खास इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए, पिछला थोड़ा सा इंटीग्रेशन अगर आता होगा तो चल जाएगा काम। मैं इसमें ब्लैकिंग डाल दो, रुको। हो गया, नोट कर लिया? अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी बेसिकली किन क्वेश्चंस पे लगती है? हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होती। ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है 2 टाइप के क्वेश्चंस पे, मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं बताता हूं, ये जो c1 c2 c3 मैंने लिए हैं, ये कोई भी डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। तो हमने a और b इंटीग्रल को बहुत सारे इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर दिया। शर्त क्या है? आप a से स्टार्ट करोगे,
यहाँ पे कोई और नंबर ले लो, C1 आपकी मर्जी, कोई भी ले सकते हो, सेम इंटीग्रेशन रखोगे, फिर प्लस एक और इंटीग्रल, जो यहाँ पे C1 आपने नंबर लिया अपनी तरफ से, वही यहाँ लोअर लिमिट में रखकर एक नया नंबर C2 ले लिया, फिर यहाँ पे वो लोअर लिमिट में C2 रखकर फिर एक C3 ले लिया, चलाते चले जाओ जितने लेने आपको। एक मैंने लास्ट बना दिया Cn, और जब लास्ट बनाएंगे तो उसकी अपर लिमिट यही होनी चाहिए जो यहाँ पर। तो शुरुआत यहां से होके एंड यहाँ पर हो रही है, बीच में आप ये कंटिन्यूएशन में रखोगे। और ये क्वेश्चन बेसिकली जो प्रॉपर्टी यूज होती है मॉडुलस फंक्शन पे एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पे, इस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली इन दो टाइप के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं समझो आप। मुझे क्वेश्चन नंबर बोलोगे कौन सा चलाना है आज? 203। देखो एक सैंपल देखो पहले आप, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5, ठीक है, मॉडुलस में है x माइनस 2 dx। मॉडुलस का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, आप इसका ऐसे नहीं कर सकते कि मॉडुलस का मॉडुलस लगाए रखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 कर देंगे और 2x कर देंगे, ये रॉन्ग हो जाए। पहला काम क्या है, मॉडुलस को रिमूव करना है। अब रिमूव करने का तरीका समझो। एक यहाँ पे रफ में या पेयर में मर्जी आपकी, छोटी सी एक नंबर लाइन बनाओ, लोअर लिमिट को यहाँ लिख दो, अपर लिमिट को यहाँ लिख दो। जैसे लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट 5 हो गई, ठीक है। इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालो, मतलब ये कहां पर जीरो बनेगा, एक्स की किस वैल्यू पर? 2 पर जीरो बनेगा। 2 को यहाँ बीच में डाल दो इस तरह से, ठीक है। अब आप 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर बोलो, मन में अपने कोई भी नंबर सोच के बोल दो। 1.5। 1.5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आपका जो पहला इंटीग्रल है देखो वो ये बनेगा, 1 से 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ये नेगेटिव आ रही है, माइनस को यहां लिख दो और x माइनस 2 को ऐसे लिख दो, ये पहला इंटीग्रल हो गया, लेकिन माइनस के साथ। माइनस क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में x माइनस 2 का साइन नेगेटिव आ रहा है। अब आप मेरे को 2 और 5 के बीच में कोई नंबर बोलो। 4 ले लिया, चलो आपने। 4 में से जब आप 2 माइनस कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव आ रहा है इस बार, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, एक और इंटीग्रल बनाओ जिसकी लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 5 होगी, और ये इंटीग्रल होगा पॉजिटिव x माइनस 2 का। ये हमारे सॉल्यूशन का पहला स्टेप होगा ये। तो हमने कितने इंटीग्रेशन बनाए? एक इंटीग्रेशन के 2 बनाए। कैसे ब्रेक किया? 1 से 2 और फिर 2 से 5, बस 2 ही ब्रेक होंगे। अगर ये क्लियर है तो बताऊंगा इंटीग्रेशन कैसे करना है। ये क्लियर है तो सीधा Yes, सीधा sir. करते, फिर ब्रेक भी नहीं करते। ये प्रॉपर्टी देखो तभी यूज होगी मॉडुलस फंक्शन पे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। इसका कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, इसके फिर भी काफी सारे हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछ चुके हैं। इनका ही कहना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th क्लास में सिखा दिया, डेफिनेट आपने क्लास 12th में सीख लिया, तो मिला के इसका क्वेश्चन बना देते हैं। करेंगे कल ये वाला कर लेते हैं। चलो अब देखो मैं आपको सलाह क्या दूंगा इसको इंटीग्रेशन करने की। आप ऐसे करते हो, ऐसे तो x का क्या करते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, और 2 का 2x करते हो। अवॉइड करेंगे आज के बाद से, इसको पूरा एक x मान के करना है। देखो कैसे, ये माइनस बाहर लगा दिया, x माइनस 2 को पूरा x मान लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा करने से लिमिट पुट करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। सिमिलरली इसका करेंगे, देखो x माइनस 2 का बिल्कुल ऐसे ही, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसको ब्रैकेट में करेंगे लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5, ठीक है। तुषार जरा मेरे को ना यहां से बोलना है, ये अपर लिमिट जो है 2 यहां पे पुट करनी है तुमको, ठीक है, और फिर इसमें से माइनस करके स्क्वायर करना है। बोलो, मैं यहां लिखता हूं माइनस, शुरू करो भाई, ठीक है। 2 माइनस 2 0 हो गया, चलो माइनस, अब लोअर लिमिट बोलो, यहाँ पे 1 रखो, 1 अपॉन 2 हो गया, ये हो गई। ये सॉल्व हो गया देखो इजीली। अब ये वाला सॉल्व करो तुषार, पहले 5 रखना, पहले 5 रखना है, 9/2 हो गया, ठीक है। अब माइनस लगाना है, अब लोअर लिमिट 2 रखनी है, 0 हो गया। देखो आसानी से सॉल्व हो गया ना ये। तो ये हो गया देखो, माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड प्लस 9/2 10/2, आंसर हो गया इसका 5। ये आंसर हो गया फाइनल। तो इस प्रॉपर्टी का यूज बेसिकली मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को ब्रेक करने में किया जाएगा। हाँ तो ये प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस ही तो हो गया। हाँ करो, यहाँ पे 1 पुट करो, करो -1 का स्क्वायर करो, तो प्लस 1/2 हो गया ना। तो ये माइनस क्यों है भाई, ये तो लोअर लिमिट वाला माइनस है, वो तो लगा दिया हमने, बाकी ये तो देखो प्लस ही आ रहा है ना। हाँ, नंबर लाइन की लोअर लिमिट ये रखनी है, अपर लिमिट ये रखनी है, बीच में वो नंबर रखना है जिसपे ये 0 बन रहा है।
अब अपना डाउट पूछो, जो भी डाउट है। तो हाँ बोलो बोलो। सर जैसे ये तो नंबर हमारा ये 5 और 1 के बीच में आ रहा था 2, तो हाँ। अगर ना आए तो? अच्छा अब देखो, मान लो अगर ये नंबर इसके बीच में ना आए तो ऐसे ही देख लो, लिखना मत, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग भी देख लो बस। मान लो मैंने इंटीग्रेशन दिया 2 से 3, ठीक है, मॉडुलस में दिया x-4, ठीक है। अब आपने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। अब आप मेरे को इसमें से x की वैल्यू बोलो। 4 तो इसके बीच में नहीं आती, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन 2 और 3 का ब्रेक नहीं होगा। 2 और 3 के बीच में डायरेक्ट कोई नंबर बोलो, आप कोई भी नंबर बोल दो ऐसे। 2.5, 2.5 में से 4 माइनस करने पे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मॉडुलस रिमूव कर दो, 2 से 3 एक इंटीग्रल रहेगा, माइनस लगा दो और x-4 कर दो। इसका मतलब ये है x-4 का जो मॉडुलस फंक्शन है वो इन लिमिट्स के बीच में नेगेटिव दे रहा है, दूसरा इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर। इसका सिर्फ एक इंटीग्रेशन बनाएंगे, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दो। लेकिन ऐसा चिंता मत करो, आपके सामने कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा इसको नोट मत करना। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई जल्दी से। नो ये सर क्लियर है? प्लीज। ठीक है, अब Yes, आप मेरे sir. को एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, फिर मैं इसके टिपिकल वाले क्वेश्चन लूंगा। लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 8 मॉड x-5, जल्दी से करना है इसको। लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 8 मॉडुलस x-5। डन हुआ? सर 9 आ रहा है। आंसर 9 आ रहा है क्या? सब चेक करना भाई। और कोई बच्चा बता दो भाई आंसर। शुभम का 9 आ रहा है, और कोई बच्चा? 9 आ रहा है, ठीक है, 2 बच्चों कंफर्म हो रहा है अभी, तुषार और शुभम दोनों का 9 आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो पहले अपर लिमिट Sir, रखेंगे। answer different आ रहा है, can you say? निशिता आपका आंसर क्या आ रहा है? सब फ्रैक्शन में आ रहा है, अभी लिया नहीं एलसीएम। फ्रैक्शन में आ रहा है, अच्छा भाई कोई और कंफर्म करके बताएगा क्या? अभी 2 बच्चों का आंसर 9 और एक बच्चे Sir, का 9 ही आ रहे. 9 ही आ रहा है। तो ठीक है निशिता, एक बार चेक करो फिर। ये आपकी छोटी सी नंबर लाइन है, इनफैक्ट जरूरत नहीं होती है, फिर भी बना लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 5 आ रही है, 2 5 के बीच में कोई नंबर लिया, लेट से 3 में से 5 माइनस किया, नेगेटिव आया, माइनस लगाया, 2 से 5 का पहला इंटीग्रेशन बनाया सिंपली x-5 का। दूसरा इंटीग्रेशन 7 ले लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो 5 से 8 का दूसरा इंटीग्रल, इसमें x-5 पॉजिटिव आएगा। पहले तो आप ये चेक करो, ये दोनों इंटीग्रेशन क्लियर है? ये दोनों ठीक है, माइनस ही रहेगा। इंटीग्रेशन कैसे करना है? x-5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट करनी है यहाँ पे 2 और अपर लिमिट 5। यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा आपका x-5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट 8। पहले 5 पुट करेंगे, देखो तो 5 माइनस 5 0, माइनस 2 पुट करेंगे, 2 में से 5 गया, -3 का स्क्वायर 9/2, फिर प्लस इधर आ जाओ, यहाँ पे 8 पुट करोगे, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9/2 और 5 माइनस 5 0। सिंप्लीफाई करो, ये माइनस माइनस 9/2 प्लस के हो गए, एंड प्लस 9/2, आंसर हो गया 9।
9 एकदम करेक्ट आंसर है। चेक करके बताओ यस और नो निशिता। Yes, sir, got it. चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, ये 6 नंबर का आ चुका है। एन फॉर एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट, ये 6 नंबर में आता है बोर्ड में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 33 होगा शायद, मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। ध्यान से देखो इसमें क्या है। 1 से 4 तो आपका इंटीग्रल है, ठीक है। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, मॉड x माइनस 1 है प्लस मॉड x माइनस 2 है प्लस मॉड x माइनस 3 है। 3 मॉडलस एक साथ दे दिए इन्होंने हमें, 3 मॉडलस का सम दे दिया एक साथ। बिल्कुल सारे प्लॉट करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 6 मार्क्स में आ चुका है बोर्ड में। एक मैं करवा रहा हूं, एक आपको दूंगा, थोड़ा जल्दी से करना। देखो कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा बात है। आप अपने 1 से 4 की एक नंबर लाइन बना लो। हम तो फेयर में बनाएंगे ना, रफ में क्यों बनाए, जो कर रहे हैं फेयर में करेंगे। ये 1 ये 4, यहां से x की वैल्यू बोलो पहले वाले मॉडल से। 1, 1 तो पहले से है, चलो छोड़ो आगे चलो। यहां से 2, 2 प्लॉट कर देते हैं, यहां से 3 3, ये हो गए। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आप बताओ आपके इस वाले पूरे इंटीग्रेशन के मैं कितने इंटीग्रेशन ब्रेक करने जा रहा हूं। यहां से देखो, एक इसका बनेगा, 1 2 3 इंटीग्रेशन बनने जा रहे हैं, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन देखो 1 से 2 का बनेगा, यही बनेगा ना। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर बोलो। 1.5, 1.5 में से 1 माइनस करो, पॉजिटिव। मैं लिखता जाऊंगा, देखो पॉजिटिव। 1.5 में से 2 माइनस करो, नेगेटिव। ये देखो माइनस x माइनस 2 नेगेटिव। 1.5 में से 3 माइनस करो, फिर नेगेटिव, ये लो जी फिर नेगेटिव dx, पहला इंटीग्रल। हाँ सारे बिल्कुल। अब देखो एक और बनाते हैं। अब 2 और 3 के बीच में आ गए हम, ठीक है। 2 और 3 के बीच में मैं ले रहा हूं, चलो 2.5, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव। 2.5 माइनस 2 फिर से पॉजिटिव, ये लो जी फिर से पॉजिटिव। 2.5 माइनस 3 नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव। तीसरा इंटीग्रल, तीसरा इंटीग्रल आप बताओ भाई, पहला वाला बोलो। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। अब इंटीग्रेशन करने मत लग जाना अभी, पहले इनको सॉल्व तो कर लो भाई। एक्स वाली टर्म्स ऐड कर लो, नंबर्स को ऐड कर लो, देखते हैं ना क्या बचा। वो आसान रहेगा, सबको इंटीग्रेट करके क्या फायदा। ब्रैकेट खोल के बताओ ये क्या आ रहा है, फिर रफ पेपर में सॉल्व कर लो, मुझे बता दो क्या लिखना है, मैं यहाँ लिख दूंगा। 1 और 2 के बीच में सारे ब्रैकेट ओपन कर लो। 4 माइनस एक्स लिख लो भाई, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस ठीक है। चलो दूसरा इंटीग्रल बताओ, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में सॉल्व करो। ये पूरा सॉल्व कर लो, ब्रैकेट खोल दो सारे, खाली एक्स बचा होगा, चेक करो। यस सर। है ना भाई, देखो ना यहीं से दिख रहा है, ये +3 आएगा और ये -3 आने वाले, कट जाएंगे वो तो। एक एक्स भी कट जाएगा, खाली एक एक्स बचा होगा। अब तीसरा वाला ब्रैकेट बता दो, आराम से चेक करके बताओ ध्यान से। 3x माइनस 6 बिल्कुल सही। अब जरा इंटीग्रेशन जैसे कर रहे थे ना वैसे ही करना, लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात आएगी। अब मैं 4 - x का इंटीग्रेशन वैसे करूंगा जैसे पहले किया था। देखो 4 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2, मेरी गलती बता दो इसमें एक। सर -1 -1 नीचे आएगा, क्यों आएगा -1 नीचे इसमें? coefficient पहले of तो नहीं x आया is था। negative. x का कोफिशिएंट -1 है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोफिशिएंट x का -1 है, तो ये माइनस यहाँ लगाना भूल मत जाना, वरना आंसर रॉन्ग। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं बस। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ये तो खाली x है, सबसे आसान तो यही है, x स्क्वायर अपॉन 2। लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, इसका भी वैसे ही करेंगे। देखो 3x - 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे भी कुछ आएगा डिवाइड में, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे 3 से 4। चलो करो, सर वरना लिमिट पुट 3 पहले कॉमन लेके बाहर कर सकते। हाँ कर सकते थे, इसमें से 3 को कॉमन लेके यहाँ बाहर कर सकते थे, तो भी आंसर सेम रहेगा, बल्कि वो बेटर था मेरे ख्याल से
हमने 3 कॉमन लिया, कोई बात नहीं, हमने इसको यहीं पे रखा है। अब इसको आप मेरे को सॉल्व करके आंसर बताओ। ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से लिमिट पुट करना, पहले अपर माइनस लगा के फिर लोअर एंड होल डिवाइड में -2, फिर पहले यहाँ पे अपर माइनस लगा के फिर लोअर फिर होल डिवाइड में 2, इस तरह से ट्राई करो, आंसर मैच करवा के दो। एनसीईआरटी 6 मार्क्स में 2 बार पूछ चुके हैं। नाइन बाई टू आ रहा है सर। पूरा आंसर कंप्लीट सॉल्व करके? यस सर। 7 भी नहीं आ रहा, 9/2 भी नहीं आ रहा। अब कोई तीसरा बताओ भाई, ध्यान से करोगे तो आएगा। देखो जनरली बच्चे गलती minus करते हैं। 15 -15/2 पूरी तरह से रॉन्ग है निशिता, माइनस में आंसर नहीं आएगा। और कोई बताओ? 19/2। यस, 19/2 करेक्ट आंसर है। भाई इसको सॉल्व करने में गलती मत करो, ध्यान से करो। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, आराम से हो जाता है। मैं भी कर रहा हूँ सॉल्व। चलो पहले मैंने 2 रखा, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर आया 4, फिर 4 डिवाइड हुआ -2 से, तो ये आया -2, फिर माइनस लगाया मैंने, फिर मैंने 1 रखा, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को डिवाइड किया -2 से, -9/2, तो बीच का माइनस प्लस कर दो। ये पहला आ रहा है सॉल्व करके, देखो ये मैच हो रहा है। yes sir 19/2 आ रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इधर तो 2 वो रखेंगे 2 का स्क्वायर। +9/2 कैसे? देखो यहाँ फिर देखो मिशिता, फिर से देखो, जब 1 पुट करोगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/-2 लिखना था मुझे, 9/-2, और यहाँ माइनस करना था, तो वो माइनस माइनस मिला के मैंने okay प्लस कर दिया इस yes जगह sir पे। ठीक है, अब इसमें आ रहा हूँ, देखो मैं लास्ट वाले में पहले मैं 4 रखूंगा। ये 9 कैसे आ रहा है? हाँ सॉरी, ये 2 है, सॉरी। अच्छा अब इसमें आ जाओ, ये 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइड हुआ 6 से, 6 बचा, माइनस 3 रखा, 3 3 जा 9, 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 9/6 हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं सबको। आ रहा है 19/2, सबका आ रहा है 19/2, तो मैं इसको सॉल्व तो ना करूं, आगे हो जाएगा। यस सर। एक काम करो ना, पहले ऐसे जब आए ना तो बाई टू वाले सारे सॉल्व कर लो। जैसे ये 3/2 बन गया, तो ये 9/2, ये 5/2, 9 और 5 14/2, 14/2 में से गए 3/2, कितने बचे? 11/2, और ये -2 में ये वाला 6 जोड़ दो तो ये 4 हो गया। अब 11/2 में 4 जोड़ दो तो ये हो गया 90। मतलब जैसे मर्जी जो आपको ठीक लगे, वो तो उसमें तो बैठ नहीं समझाने वाली। फटाफट से मुझे अगला करके दिखाओ, ऐसा ही है, लेकिन स्पीड से करना भाई। ऐसा एक और दूंगा, ये तो एनसीईआरटी का था, एक्स्ट्रा कर दो। क्वेश्चन नंबर 206 डाल देना, करना ऐसे ही है। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-4। आपको थोड़ा हल्के वाला दिया है, मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-4। बोर्ड में तो ये भी आया हुआ है 2011। ट्राई करो, स्पीड से करना, आंसर मैच करवा के देना मेरे को, मिसमैच मत करवाना। निधि मैम, हाँ जी, कुछ हुआ? करो करो, कोई बात नहीं।
17/2. 17/2. Okay. Anybody else? Seventeen by 2. आपके कितने इंटीग्रल बने हैं वैसे इसमें टोटल? 2 ही बने होंगे। हाँ, चेक करते हैं, रुको आंसर। विशिता एक बार आंसर बोलना, क्या बोला था आपने? 17/2. नहीं, मैच नहीं हो रहा निशिता, गलत आ रहा है, ध्यान से करो। एक बार फिर करो, मैं नहीं करूंगा, आप ही करोगे, ध्यान से करो। चैट बॉक्स में किसका आंसर है? गर्भ का। गर्भ 9/2 बोला है क्या आंसर? नहीं सर, वो लास्ट वाले का बोला था। अच्छा अच्छा, मैंने अभी चैट बॉक्स पढ़ा बस। सर 23/2 आ रहा है। जी करेक्ट आंसर। नहीं, बाय 2 में आ रहा है। केशव बताऊंगा नहीं, लेकिन कर लो, ऑनर वाले बच्चों को पता चल गया आंसर। भाई जो शुभम ने आंसर बोला है वही आ रहा है भाई, चेक करो एक बार सब लोग। इजी है, कर लोगे, ध्यान से करना है बस, लेकिन फास्ट भाई। थोड़ा कोर्स ना हमारा लेट चल रहा है। मैं शायद इस संडे को ना ऑनलाइन क्लास रखूंगा भाई, ज्वाइन कर लेना, दोनों बैच में करना है। नहीं 31 नहीं आ रहा, बाय 2 में तो आ रहा है, लेकिन ऊपर का गड़बड़ कर रहे हो भाई। सर 23/2 आ रहा है। यस मनीषा, 23/2 करेक्ट आंसर है। 23/2 आ रहा है भाई, चेक करो। साहिल, प्रणव, तुषार बताओ। केशव बताओ, नहीं आ रहा? करूं मैं एक बार फिर, देखो चलो, बहुत टाइम नहीं लगाते ना, और भी क्वेश्चन है अभी तो। इसमें आपके 2 इंटीग्रल बनेंगे, एक 1 से 2 और एक 2 से 4, है ना, क्योंकि वैल्यू एक ही आ रही है बीच में। तो पहले 1 से 2 वाला इंटीग्रेशन चेक कर लो। 1 और 2 के बीच में 1.5 पे पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव। dx प्लस 2 और 4 के बीच में पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव x-2 वाला, और तीसरा आपका नेगेटिव। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है बताओ? नहीं, 23/2 आ रहा है। एक बार चेक करो चलो, जब ये आपने ओपन किया होगा, एक x कट गया होगा, +4 +2 +6, 6 में से गया, 5 - x बचा है, चेक करना, ये चेक करो, ठीक है ना? ये देखो, तो ये देखो ना, ये प्लस के 4 हो गए, ये प्लस के 2 हो गए, 6 हो गए, 6 में से 1 निकालो, ये 5 बचे। और ये देखो, एक x तो कट जाएगा, एक x माइनस का बचेगा, ये रहा। अब ये वाला देखो चलो, दूसरा वाला, ये आएगा +4 में से -3 जाएंगे, 1 बचेगा, एक x से x कट जाएगा, ये बचा होगा x + 1 dx। पहले तो ये चेक करो कि ब्रैकेट सही खोले हैं आपने। ये मान लो यही गलत है तो आगे जाना बेकार होगा। चेक करो ये दोनों इंटीग्रेशन, ये वैल्यू चेक करो ना, इंटीग्रेंड चेक करो। अब इसका इंटीग्रेशन भी ये लो, 5 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इसका इंटीग्रेशन x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब शुरू करते हैं, चलो लिमिट पुट करना यहां से करते हैं। 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन -2 यानी -9/2। फिर माइनस लगाया, 1 पुट किया, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड हुआ -2 से -8, ये बीच का साइन प्लस हो गया। अब इसमें आ जाओ, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, माइनस लगाया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। सिंप्लीफाई करो इसको, 9 8 2 जा 16, 16 में से 9 गए, 7/2, 15 में से 9 गए, 16/2, 7/2 और 16/2 ऐड कर लो, 23/2। सेम था बिल्कुल, कुछ था ही नहीं। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो नया था, सब कुछ वही किया। एनीवेज आगे चल रहे हैं भाई, अब जिसका नहीं आया आप नोट कर लो। 207
एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका 2-3 बार बोर्ड में आया हुआ है, बताता हूँ, रुको 1 मिनट, आदि शर्मा में होगा जरूर। मॉडुलस में है, मॉडुलस के अंदर लोअर लिमिट -1 कर लो पहले, अपर लिमिट 2 कर लो। मॉडुलस में x³ माइनस एक्स है, इस बार x³ माइनस एक्स है, और ये 12, 13 और 16, मतलब 3 टाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इंपॉर्टेंट हो गया भाई, 3 बार तो ये भी आया हुआ। पहला काम, इसको 0 के इक्वल रखो, रफ पेपर यूज करो, इसको 0 के इक्वल रखो और मुझे x की सारी वैल्यूज बताना, सारी की सारी जो जो निकल के आएंगी। पहले x³ माइनस एक्स को 0 से इक्वेट करो। तो 0 1 माइनस 1। 0 1 माइनस 1, तुम क्या कह रहे हो केशव? क्यों 0 नहीं आ रही केशव? आपने x से x काट दिया होगा जरूर। नहीं, x नहीं काटोगे भाई, जो वेरिएबल निकालते हैं वो कैंसिल नहीं कर सकते आप आमने सामने। देखो, आपने x³ माइनस एक्स को 0 से इक्वेट किया, उसके बाद आपका x कॉमन हो गया, ये ऐसे। अब या तो x की वैल्यू 0 हो गई, देखो ऐसे हो गई 0, एक वैल्यू पॉसिबल है, और जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी +-1। 3 वैल्यू है आपके पास, 3 वैल्यू है, बनाओ नंबर लाइन, -1 और 2 के बीच में बनाओ। सबसे छोटी वैल्यू है -1, वो तो यहीं पे आ गई, वो तो ले लिया हमने। उससे बड़ी ले लो 0, 0 प्लॉट करो यहाँ पे, उसके बड़ी हो गई 1, और उससे बड़ा फिर 2 आई गया। अब बताओ कितने इंटीग्रेशन बनेंगे? 3 बनेंगे, 3 बनाएंगे ना। पहला देखो, -1 से 0, कोई नंबर बोलो। -½ ठीक है, चेक करना पड़ेगा मुझे साइन। x³ में -½ रखेंगे, -1/8, यहाँ पे -½ रखेंगे, ये माइनस पहले से +1/8, पॉजिटिव आ रहा है, देख लो। -1/8 में +½ करके देख लो, पॉजिटिव आ रहा है। पहला इंटीग्रेशन x³ माइनस एक्स पॉजिटिव। चलो दूसरा, 0 1 के बीच में कोई नंबर बोलो। हाफ का क्यूब 1/8 -1/2, ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये इंटीग्रेशन माइनस में बनाओ, लेकिन सेम। चलो अब 1 और 2 के बीच में बोलो। 3.5, वो 1.5, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। 3/2 का क्यूब कर लो, 27/8 और -3/2, एलसीएम लोगे 8, 27 - 12, पॉजिटिव आ रहा है। ये मत देखो क्या आ रहा है, बस साइन देखो क्या आ रहा है। ये हो गया जी 3 इंटीग्रल, -1 से 0 पॉजिटिव, 0 से 1 नेगेटिव, 1 से 2 फिर पॉजिटिव। इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट बहुत ध्यान से करनी है, वरना आंसर मिसमैच होगा। और सोचो, अभी तो मैं आपको आंसर चेक करवा देता हूं, मैं कहता हूं आंसर गलत आ रहा है, दोबारा चेक करो। एग्जाम में किससे पूछोगे? तो आपको तो लगेगा जो आपने निकाला है वही सही है, आपको लगेगा हाँ 17/2 आंसर हो सकता है, लेकिन वो होगा नहीं। इसीलिए बहुत ध्यान से आंसर मैच करवाओ। और इसका इंटीग्रेशन ऐसे मत कर लेना इस बार, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें x³ आ गया अंदर। x-1 होता, x-2 होता, लीनियर होती, हम कर देते। तो इसका कैसे करेंगे? x³ का अलग करेंगे, x4/4, x का अलग करेंगे, x²/2। मेरी एडवाइस ये है, बाकी दोनों को छोड़ो, अभी पूरा ध्यान इस पे लगाओ, पूरा ध्यान इस पे करते हैं पहले अपना। पहले पुट करते हैं अपर लिमिट 0 0, अपर लिमिट तो अच्छी बात है 0 हो गई, ठीक है। माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, चलो -1 पुट करो, -1 की पावर 4 करो, 1/4 हो गया, माइनस, अब यहां -1 पुट करो, ये 1/2 हो गया। ये 0 में हटा रहा हूं भाई, कोई जरूरत नहीं लिखने की। चौथाई में से आधा गया, -1/4 बचा, चौथाई बचा, चौथाई में से आधा गया, चौथाई बचा, माइनस का बचा, लेकिन माइनस तो पहले से है, तो प्लस का 1/4 हो गया। पहला इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ। अब अपना फोकस पूरा दूसरे इंटीग्रेशन पे डालो, इसको सॉल्व करो, फिर तीसरे को सॉल्व करो, आंसर देखो मैच करेगा। एक साथ लेके चलोगे सारे, मिसमैच करवा दोगे आंसर। पहले अपना बताओ, ट्राई तो करो, मैंने तो आपको तरीका बता दिया, मर्जी आपकी है, देखो मुझे आंसर बताओ। लेकिन ओहो, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। थोड़ा जल्दी भाई, बाहर कुत्ता भी कह रहा है जल्दी करो जल्दी करो।
answer is 4. नो, गलत हो गया। देखो मैंने कहा ध्यान से करो, बहुत ध्यान से, गलत होने का चांस नहीं है आपके पास। नो, करेक्ट आंसर तुषार का आंसर करेक्ट है भाई, 11/4 आंसर है। बोलो मैं करके दिखाऊं, नहीं आ रहा तो साहिल। अरे किसका डॉग है? 11/4 आ रहा है। बताओ भाई, मेरे को जल्दी बताओ बच्चों। ये लो मैं दूसरा भी कर देता हूँ फिर। x³ का x4/4, x का x²/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, ये माइनस यहाँ लगाएंगे। शुरुआत करेंगे अपर लिमिट से, 1/4 माइनस 1/2 अपर लिमिट, माइनस 0 पे लोअर लिमिट 0। 1/4 में से हाफ जाएगा, माइनस 1/4 बचेगा। ये जो बाहर माइनस है वो उसको प्लस से 1/4 कर देगा। दूसरा भी 1/4। तीसरा ले लो आप, x4/4 माइनस x²/2, लोअर लिमिट 1 अपर। ये थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें 0 नहीं आ रहा है क्योंकि 2 रखा, 2 की पावर 4 16, 16/4 4 होते हैं। 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया। ये हो गई अपर लिमिट, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट वही 1/4 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये प्लस आ गया, ये 4 में से 2 माइनस करो, 2 आ गए, माइनस, फिर 1/4 में से हाफ करोगे, फिर वही बात है, माइनस 1/4 आ रहे हैं। इसको कर लो प्लस 1/4। ये रहा। कितने 1/4 दिख रहे हैं? 3 1/4। तो ये लो 3 1/4 यानी 3/4, और प्लस 2 अलग से। तो 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस करो, 11/4 आंसर। मेरे पास कुछ समझाने के लिए नहीं है, देखो आप खुद ही देख लो भाई, ये प्लस माइनस की गेम का आप समझ लो। अब आगे चले, हो गया ना? ये नहीं हुआ तो भाई नोट कर लो, आप अपना कर लेना इसको। मुझे भी एक चीज और बतानी है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 208। इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे? मॉडुलस के फंक्शंस में ही ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस। ये देखो 0 से π/2 आपका लोअर और अपर लिमिट है। मॉडुलस में है sin x माइनस cos x। आपको सिर्फ क्या काम करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। मुझे x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो 0 और π/2 के बीच में होती हो। जरा बताओ कोई है तो वैल्यू। श्योर? 0 और 90 डिग्री के बीच में चाहिए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो। π/4 होती है 45 डिग्री। देखो भाई, अगर हम sin x माइनस cos x को 0 रख लेते हैं तो आप ये कह सकते हो sin x इक्वल टू cos x हो गया। यहीं पे वैल्यू दिख रही है वैसे तो। sin x और cos x 45 डिग्री पे आमने सामने बराबर हो जाते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। चलो फिर भी नहीं दिखा तो cos x को नीचे डालो यहाँ पे sin x के, ताकि डिवाइड में 1 बन जाए। इधर 1 हो गया, अब ये tan x बन गया, अब ये 1 हो गया, तो tan x 1 कहां पे होगा? π/4 पे हो सकता है। एक वैल्यू है π/4। बताओ कितने इंटीग्रेशन बनेंगे? 2 बनेंगे। पहला बनाओ, चलो पहला बनाते हैं। देखो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। दूसरा लोअर लिमिट π/4, अपर लिमिट π/2। मुझे 0 और 45 डिग्री के बीच में कोई आसान सा एंगल बोलो। 30 डिग्री यानी π/6। सिर्फ मन में तो लेना होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बोलो, 1/2, माइनस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब बताओ ये आंसर सॉल्व करके नेगेटिव है या पॉजिटिव है? दोबारा कर लो। √3 की वैल्यू 1.7 कुछ होती है, तो जब 1 में से 1.7 माइनस करेंगे तो नेगेटिव तो आएगा। /2 तो सेम है दोनों का, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन माइनस का बनेगा। और यहाँ पे क्या लिखना है? sin x माइनस cos x।
dx। अब ले लो 45 और 90 के बीच में कोई एंगल, 60 ले लेते हैं। साइन 60 √3/2 हो जाएगा और कॉस 60 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव। तो ये लो जी, दूसरा इंटीग्रेशन आपका पॉजिटिव रहेगा। बस इंटीग्रेशन के ये प्रिमिटिव याद होंगे तो आपको पुट करना है और बहुत ध्यान से लिमिट डालनी है, बहुत ध्यान से। यही काम है जो बच्चे गलत करते हैं, जो आप लोग कर रहे हो ना, बाबर आंसर मिसमैच हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। पहले चलो प्रिमिटिव तो बताओ, पहले मुझे साइन एक्स का प्रिमिटिव बताओ भाई। साइन एक्स का प्रिमिटिव यानी इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? माइनस cos माइनस कॉस, और माइनस से लगा दिया बीच में, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। इसमें लिमिट रखनी है 0 से π/4 वाली। फिर इसमें आ जाओ, इसका वही हो गया सेम, इसका माइनस कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, और ये लिमिट π/4 से π/2। सिर्फ पूछ रहा हूं, बताओ यस और नो करना है, नहीं करना मर्जी आपकी है। सुनो, ये माइनस कॉमन लेके प्लस करें या ना करें, बोलो, मतलब मर्जी है। कोई बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते, कर लेते हैं तो अंदर लिमिट रखने में थोड़ी आसानी लग रहा है, हो सकती है। तो काम करते हैं, पहले इस माइनस को कॉमन लेके बाहर प्लस बनाते हैं। अंदर बन गया cos x प्लस साइन एक्स, इसमें रखेंगे लिमिट पे। ये काम इसमें भी कर लो, ये दोनों माइनस है ना, इसका माइनस बाहर कॉमन निकाल के बीच में लगा दो यहाँ पे ना, ऐसे। और अब ये लिमिट पुट करने में थोड़ी सी आसानी फील होगी आपको। π/4 लोअर, अपर π/2। बस अब ठीक है। अब एक काम करो, पहले यहाँ π/4 रखो, फिर 0 रखो, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। cos π/4 1/√2 sin π/4 1/√2, फिर माइनस cos 0 1 sin 0 0, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट। आंसर मैच करवा देना बस। -1 या 1? चेक कर लेते हैं भाई, कौन सा देखा नहीं मैंने भाई, और कोई बताओ। so 2√2 minus 2√2 माइनस कुछ आ रहा है भाई, ये क्या है? लो देखो भाई, ये भी देखो। चलो, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, cos π/4 1/√2 प्लस sin π/4 1/√2, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट cos 0 1 sin 0 0। पहले ये बताओ, ये ठीक है? 1/√2 -3 आ रहा है, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं भाई, सबके आंसर। अभी कोई दो मैच नहीं हुई। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं। चलो देखो, cos 90 0, sin 90 1 होता है, ठीक है? ये हो गई अपर लिमिट, माइनस, अब ये सॉरी ये π/4 है, फिर cos π/4 वही 1/√2, और फिर से प्लस 1/√2। अब एक काम करते हैं, सारे ब्रैकेट खोलते हैं। 1/√2 1/√2 ऐड कर लो, कितने हो गए? 2/√2। 2/√2 का मतलब आप खाली √2 भी बोल सकते हो, ये √2 हो गया देखो। फिर ये -1 यहाँ पे आ गया, ये रहा। अब ये ब्रैकेट खोलो, ये हो गया -1, ब्रैकेट खुलने के बाद ये -1 हो गया, और ये माइनस माइनस वैसे तो प्लस हो गया, और ये वही वैल्यू बन गई √2। अब बताओ इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। जो ऐड है उन्हें ऐड करो, √2 √2 2√2 और -1 -2, आंसर हो गया 2√2 -2। मेरे ख्याल से निशिता का ठीक था। ले लो कॉमन 2 ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, ये आंसर हो गया। देखो मेन तो ये चीज है, अगर ये चीज ठीक हो गई और आप लिमिट पुट करने में गलती कर रहे हो, तो ये मतलब बहुत बड़ा, वो क्या बोलते हैं, अभाग्य होगा हमारा। अहोभाग्य नहीं, अभाग्य है। अच्छा चलो, अब मैं आपको ना बस एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे बता दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, इन केस आ जाए या कभी आगे यूज करना हो तो कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखो, जैसे मैंने कहा 1 से 2 ये लोअर अपर लिमिट है, और यहां पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका सिंबल ऐसे होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको इंटीग्रेट करना है।
नहीं, इसमें ले लेते हैं 2x ले लेते हैं, सॉरी 2x। अब ठीक है, अब क्या करना होता है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब भी आप कोई वैल्यू पुट करते हो, जैसे आपने पुट किया 1.7, तो ये इसको रिड्यूस करके 1 बना देता है। अगर आप इंटीजर नहीं दोगे इसको, आपने दिया 1.99, तो भी रिड्यूस करके इसको 1 बना दे। अगर आप पूरा इंटीजर दोगे, आपने 2 दिया, तो ये कुछ नहीं करेगा, इसको 2 रखेगा। इंटीजर ना मिलने पर हमेशा रिड्यूस करके इंटीजर ही बनाए। इसको अप्रोक्सीमेट कर लेना कि 1.9 इंटू 2 हो गया, इसको 2 कर लें, अप्रोक्स नहीं करेगा, छोटा ही करेगा। अब आप क्या करो, 1 और 2 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं, अब जैसे 2x है मान लो आपका, 2x को जब मैं 1 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, 1/2 आएगी। क्या 1/2 वैल्यू दोनों के बीच में लाई करती है? ये जो 1/2 वैल्यू है, क्या ये 1 और 2 के बीच में लाई करती है? नहीं करती, नहीं करती, करने लगा तो हमारे काम की नहीं है। अगला इंटीजर 2x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी आई है? हमारी मम्मी सर के क्लास रख ली सकते हैं यार, ट्यूशन वाले प्रैक्टिकल परफॉर्म करावाना से तो करो गर्व अपना ऑफलाइन माइक क्या रे पढ़ हमराज गर्व का माइक ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, तो देखो मैंने नेक्स्ट 2x को नेक्स्ट इंटीजर 2 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आई? 1 तो यही हो गई, काम की वैल्यू है, लोअर लिमिट आ गई। आगे चलो, नेक्स्ट इंटीजर बोलो कौन सा होता है? 3, 2x को 3 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आई? 3/2। 3/2 वैल्यू दोनों के बीच में लाई करती है, करती है, इसको भी रख लो। नेक्स्ट इंटीजर बोलो 1 2 3 4, x की वैल्यू कितनी आई? 2। आ गई अपर लिमिट, रुक जाओ यहाँ पे, आगे मत जाना, कहीं आगे चले जाओ, 5 भी रखेंगे, 6 भी रखेंगे, नहीं पता। बताओ कितने इंटीग्रेशन ब्रेक करूं इसके, देख के बता दो। 2 है ना, एक तो 1 से स्टार्ट होगा 3/2 तक, देखो एक 1 से स्टार्ट होगा 3/2 तक, और एक स्टार्ट होगा 3/2 से लेकर 2 तक। अब मुझे 1 और 1.5 के बीच में एक नंबर बोलो, कोई सा भी चलेगा। 1.4, 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉल्व करो। पहला इंटीग्रेशन खाली 2 का करना है बस, x नहीं आएगा, खाली कांस्टेंट का करना। अच्छा, अब मेरे को 1.5 और 2 के बीच में कोई नंबर बोलो। 1.6, 1.7, बड़े सारे हैं, मन में लेना है कोई भी है। 1.6 लिया, 1.6 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 3.2 का सॉल्व करो फंक्शन 3, यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 का करना है बस। अब देखो 2 का इंटीग्रेशन कितना आसान होता है, 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3/2, इधर 3 का इंटीग्रेशन 3x हो गया, लोअर लिमिट 3/2 अपर लिमिट 2, इसको सॉल्व कर लो। तो कहने का मतलब जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर होगा उसको इंटीजर्स के इक्वल रखते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ, वो वैल्यूज लेते जाओ जो इन दोनों के बीच में लाई करें, बस। हाँ, वो तो 0 ही आ जाएगा, फिर जीरोस के बीच में आ भी नहीं रहा, तो 1 से स्टार्ट करो अपना इसे, पहला इंटीजर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इससे ज्यादा आसान तरीका समझाने का नहीं बताएगा कोई भी, ये बहुत आसान तरीका है समझाने का इसको। इसमें और भी वैरायटी आती है, अगली क्लास में 2 प्रॉपर्टी और कवर कर लेंगे। Sir, answer is 7/2. 7 बाय, देखना कितना आ रहा है, पहले 3/2 रखोगे ना, तो 3 - 2, फिर यहाँ पे पहले 2 रखोगे तो 6, फिर यहाँ पे 3/2 रखोगे तो 9/2, 3 में से 2 गया 1, और ये 12 में से 9 गए 3/2, आंसर आ रहा है 5/2। चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार, है ना। चलो जी ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके अभी 2 प्रॉपर्टी और सीखेंगे। मॉडल्स वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ नॉलेज के लिए सिखाया है। ओके जी, एंड करते हैं क्लास को। अरे बच्चे चले गए सारे, यहाँ तो 8-9 रह गए। 0 प्राइम नंबर नहीं है, 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है,